हेलो एवरीवन। तो साइंस इन एवरीडे वाली सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है कि पॉलीमर का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा आज का वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले पॉलीमर क्या है, कैसे ये बनते हैं, वो तो आ गई आपकी जनरल केमिस्ट्री। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने पॉलीथीन का नाम तो सुना ही है, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब क्या है कि इसके हजार्डस इफेक्ट होने की वजह से, यानी कि हमें पता था कि पॉलीथीन क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब वो इजीली ख़त्म नहीं होता इन्वायरमेंट में जाके। तो अब उसको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत रेयरली कहीं कहीं पे होगा फूड पैकेट्स वगैरह में, अदरवाइज पॉलीथीन को यूज़ नहीं किया जाता। तो पॉलीथीन भी बेसिकली क्या था, वो भी तो एक पॉलीमर ही था ना। अब हम बात करते हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि हम कपड़ों की बात करें तो ये जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये पॉलीमर केमिस्ट्री पर ही बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे अब आपके कुछ एक पॉलीमर क्या होते हैं, वो होते हैं आपके कुछ एक नेचुरल होते हैं और कुछ एक सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब ये है कि वो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एंड सिंथेटिक का मतलब ये है कि उन्हें मैन ने लेबोरेटरी में या इंसान ने खुद से बनाया है। ठीक है। अब जैसे कॉटन ऑलरेडी अवेलेबल होता है नेचर में, और उसको क्या है कि अलग अलग इंडस्ट्री में या अलग अलग तरीके से यूज करके हम लोग वेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये शॉल देख सकते हो, तो ये किसका, ये कौन सा पॉलीमर है, ये आपका कॉटन है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा पॉलीमर क्या है, पॉलीमर कुछ नहीं, मर का मतलब होता है यूनिट, एंड पॉली का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ के जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाए, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं जिसको, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो अब हम बात ये करें कि डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं इसके। ठीक है। तो किचन में आपका पॉलीमर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, जैसे कि घरों में हम लोग यूज करते हैं नॉन स्टिक पैन। ठीक है। नॉन स्टिक आपका तवा हो या पैन हो, तो उसमें वो जो नॉन स्टिक जो मटेरियल चढ़ा है उसके ऊपर, वो क्या है आपका टेफ्लॉन। तो वो क्या है, बेसिकली आपका पॉलीमर ही तो है। ठीक है। तो उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आपका यूज हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने जैसे आपको कपड़े का एग्जांपल दे दिया, टेक्सटाइल का। अब ये तो नेचुरल का एग्जांपल था, अगर मैं आपको सिंथेटिक का एग्जांपल दूं तो आपने नायलॉन सुना होगा, रेयन सुना होगा, पॉलिएस्टर सुना होगा। ठीक है। तो नायलॉन आपको पता है, नायलॉन के कपड़े भी होते हैं। तो नायलॉन कैसा पॉलीमर है आपका, नायलॉन है आपका मैन मेड पॉलीमर। ठीक है। उसके बाद किचन में जैसे कि आपको पता होगा, इस तरीके के आप बहुत सारे क्या करते हो, बर्तनों को यूज करते हो प्लास्टिक के। ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक के जो आपके बर्तन होते हैं, ये भी क्या है, बेसिकली आपके पॉलीमर ही तो हैं। या फिर अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या है, एक रील है ना, ये धागा जिससे क्या करते हैं हम कपड़े सिलते हैं, या टेलर भी क्या करता है हमारे कपड़े सिलते हैं। तो ये जो धागा है ना, ये भी क्या आपका पॉलिएस्टर है, ये भी आपका पॉलीमर ही है। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लास्टिक कंटेनिंग मटेरियल, जैसे ये देखो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो इसका ये जो प्रोडक्ट के लिए जो आउटर सरफेस प्लास्टिक का बनाया गया है, ये भी क्या है, आप लोगों का पॉलीमर ही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉलीमर आपका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर देखियो, ये बालों को बांधने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है आपका पॉलीमर ही तो है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ, जो आपका रबड़ होता है एक्चुअल में दैट इज योर नेचुरल पॉलीमर। रबड़ यानी कि हमें किससे मिलता है, पेड़ों से मिलता है। तो जो नेचुरल आपका जो रबड़ है वो किससे बना है, आइसोप्रीन यूनिट से मिला है। अब उस नेचुरल रबड़ में हम क्या करते हैं, उसकी वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन में क्या होता है, हम उसके साथ ऐड करते हैं आपके सल्फर को, और उसके बाद हम उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए, अब आपको ये जो हेडफोन है, इसमें ये वाली जो लेयर है आपको कैसी दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है हार्ड। ठीक है। लेकिन इसकी जो ये वाली जो चीज है, ये देखो, ये क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है ना थोड़ा टच करने पे मेरे, तो ये कैसा है, थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो इसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द सल्फर के ऊपर। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल में बताऊं, तो ये देखिए रबड़ है ना, कैसा है, बहुत ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है। तो ये कैसा है आपका नेचुरल रबड़ में, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसको हम खींचते हैं तो स्ट्रेच हो जाता है, और जब खींचना बंद कर देते हैं तो वापस ही अपनी फॉर्म में चला जाता है। अब अगर नॉर्मल आप इसमें नॉर्मल जैसे सल्फर ऐड कर रहे हो, किसमें, अपने रबड़ में। ठीक है। तो थोड़ा सा सल्फर ऐड करने पे क्या हुआ, उसमें हार्डनेस आई। जैसे आपको पता है जितने भी टायर हैं आपके कार के, बाइक के, स्कूटर के या ट्रक के,
वो सारे जो टायर हैं वो क्या है, रबड़ का ही पॉलीमर है और उसी के बने हैं, बस थोड़े से टाइट हैं। किसके कंपैरिजन में, नेचुरल के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि उसमें सल्फर डाला होगा। और उससे भी ज्यादा उसको हार्ड कैसे बनाया जाता है, उसमें और ज्यादा सल्फर को डाल के। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जो पेन है, ये देखिए इसकी आउटर जो लेयर है, क्या है ये आउटर लेयर जो है इसकी, ये भी क्या है आपका रबड़ ही है। लेकिन कैसा है, कितना ज्यादा हार्ड है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये क्या किया था, आपका ये जो रबड़ था उसको क्या किया था, हार्ड बनाया था। कैसे हार्ड बनाया था, सल्फर को ऐड करके। या फिर अगर हम बात करें कि घरों में जब हम बर्तनों को साफ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ग्लव्स को यूज करते हैं, तो वो जो ग्लव्स के आपके रबड़ ही तो है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आपके जो हैं उनको यूज किया जाता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाने वाले, जैसे ये देखिए, ये जो जैकेट है ये क्या है, ये भी कैसी है आपकी, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब ये है कि कुछ एक चीजें इसमें जो अंदर कॉटन डाली गई है और बाहर से ये क्या है, रेयॉन की बनी हुई है। तो रेयॉन क्या है आपका, मैन मेड पॉलीमर है, लेकिन कॉटन कैसा है, नेचुरल। तो जो आपकी पॉलीमर मैन मेड और नेचुरल दोनों चीजों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसके अलावा भी पॉलीमर के बहुत हमारे बैग हो गए जिसमें हम अपना सामान लेके जा रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हैं मैक्सिमम वो सारी क्या है, पॉलीमर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पॉलीमर जो है हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और सारी की सारी क्या है, आपकी केमिस्ट्री ही है। पॉलीमर केमिस्ट्री को यूज करके क्या किया है, साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा कि आपके जितने भी पॉलीमर हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, और हर हफ्ते संडे के दिन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम एवरीडे में यूज होने वाली साइंस के बारे में बात किया करेंगे। थैंक यू।